रसल्लक है। हाँ। इसको बनाने में 11 साल 2 दिन लगे। 11 साल 2 दिन एक गेट बना। यह अकरम अली खान ने बनवाया था, नसीरुद्दीन शाह के बेटे जो थे। इसको बनाने में 11 साल 2 दिन लगे। उस ज़माने में यहाँ पर अकाल आ गया था, लोगों के पास काम धंधा था नहीं, नवाबों के पास पैसा बहुत था, तो आधे मजदूर इसको दिन में बनाते थे और रात में आधे लोग गिराते थे ताकि सबकी रोजी रोटी चलती रहे। मतलब मेहनत करके खाए, हैरान भी ना खाए। और इसमें जो इसकी जो नक्काशी देख रहे हैं आप, डिज़ाइन, इसमें 2 चीज़ खाने वाली बनी है, एक चीज़ पहनने वाली। लखनऊ की सब फेमस, बताइए क्या चीज़? खाने वाली 2 चीज़ क्या है? खाने वाली पत्ती गोभी है। वो जो ऐसे आड़े खंबे थे लगे हुए हैं, हाँ। वो लौंग है, लौंग। वो देखिए लौंग, जो मसाल के तरीके वो लौंग है। अच्छा। हाँ। देख रहे हैं? हाँ। और वो जो ऊपर मीनार देख रहे हैं ऊपर वाली, उस मीनार को नीचे लाइए, इसको ऊपर ले जाइए, लखनवी चिकन कुर्ते पजामे या गले का डिज़ाइन बन जाएगा ये। तब उसको उल्टा उसको उल्टा करके देखिए। अच्छा, ये हिस्सा अगर जब ऊपर चला जाएगा वो नीचे आ जाएगा, तो ये गला बन जाएगा। वहाँ पर आप सामने शीशा देख रहे हैं। जब बाहर से यानी इधर से रोशनी आती थी, ये रोशनी जब शीशे पर पड़ती थी और शीशे से होते हुए पूरा ऊपर उजाला रहता था। तो ऊपर जो उजाला आ रहा है उस शीशे का कमाल है, जो शीशे की वजह से ऊपर पूरी रोशनी आ रही है। इस टाइम रोशनी की जगह उन्होंने लाइट जलाकर सैंपल रखा है। जैसे देखो हर शीशे के सामने लाइट लगी हुई है, तो लाइट का अक्स शीशे से मिरर रिफ्लेक्ट होकर पूरा उजाला है। ऊपर का उजाले का राज यहाँ से है। और ये है राइट साइड में इमारत, मस्जिद भी कह रहे हैं। तो और ये सामने से मेन एंट्रेंस है इसका, भूल भुलैया का। और इधर बाग बगीचा और बावली है, इस साइड बावली है। और ये हिस्सा एक तरह से देखा जाए तो ये सहन है, देख सकते हैं ये सहन है। और ये सहन होते हुए ये कुछ इस तरह से है। और जो मैं बैठा हूँ, ये जिस तरह से ये एक किनारे आगे का पोर्शन निकला हुआ है, वैसे ये भी निकला हुआ है, इसे मैं बैठा हूँ। इन्होंने वेलकम करने के लिए जो डिज़ाइन इतनी ज़बरदस्त बनाई है कि हाँ, आप देखो और हर कारीगरी को आप नज़दीक से जब देखोगे तो वो शेप में है, न कि सिर्फ पेंट की हुई है। मतलब ये है कि ये 3D फॉर्म में पूरी डिज़ाइन है, उभरी हुई डिज़ाइन है। और उभरी हुई डिज़ाइन है प्लस बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। अभी मैं आपको जहाँ से डिज़ाइन दिखाया था उसी की जस्ट ऊपर की स्टेयर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सीढ़ी कई जगह से घूमते हुए ये डायरेक्ट फिर ऊपर आई है। उसी पोर्शन वहाँ पे गेट गिरा हुआ था, यहाँ पे गेट लगा हुआ है। तो वो डिज़ाइन सारी आपको ये एकदम ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन है यहाँ की। जो इन्होंने आर्किटेक्चर या डिज़ाइन जिन्होंने बनाने, वाकई ज़बरदस्त है। कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो आइए और रिलैक्स होकर देखिए डिज़ाइन को और इनके आर्किटेक्चर को। अभी तक ये कैसे टिका है और वाकई बहुत ही खूबसूरत है। पहले ज़माने में लाइट नहीं रहा करती थी, तो उजाला के लिए लोग मोमबत्ती जलाते थे। अभी मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि अगर जलाते थे रोशनी के लिए तो फिर उसका काला हो जाना चाहिए। बट फैक्ट ये है कि जब मोमबत्ती जलती है, जिन्होंने गाइड साहब ने बताया, उसमें से धुआं नहीं निकलता। जो ईंट आप देख रहे हैं, ईंट के बीच में सीमेंट नहीं, राबिश टाइप का कुछ है। तो उस ज़माने में शायद जो भी बनाया जाता था तो राबिश या जो भी चीज़ होगी, लेकिन काफ़ी मज़बूत है, अभी भी टिकी हुई है। तो मानना पड़ेगा कि हाँ, उस टाइम का आर्किटेक्चर है, ज़बरदस्त है। हम भूल भुलैया के पहले ग्राउंड में हैं, जो कि आप देख सकते हैं। जब एंट्री होती है हमारी, तो वहाँ पे जो आपका स्टेज लगा हुआ था जब एंट्री करते हैं, और स्टेज आने के बाद ये अंदर का हिस्सा है। ये भूल भुलैया कुछ इस तरह से है। हर डिज़ाइन के ऊपर में एक चुल्ला टांगा गया है या हुक टांगा गया है। तो मुझे लगता है उस ज़माने में जब राजा महाराजा कुछ जश्न या कुछ मनाते थे या सजाते थे, इस हुक में लटका देते थे, और लटकाने के बाद इस तरह से लटका देते थे, और लटकाने के बाद उसमें मोमबत्ती या
उजाले के लिए कुछ जलाते थे, क्योंकि सुनने में आया कुछ टाइम शायद लाइट थी या नहीं थी मालूम नहीं, लेकिन हाँ एक गाइड ने बताया कि यहाँ पे मोमबत्ती जला के उजाला करते थे। ये अंदर का नीचे का हिस्सा है। जब अंदर एंट्री मारेंगे तो एंट्री मारने के बाद लेफ़्ट साइड जब आते हैं तो लेफ़्ट साइड का ये पोर्शन है। तो लेफ़्ट साइड का पोर्शन अभी को जो मैं डिज़ाइन का आपको दिखाया था वहाँ से दिखाया था। तो ये आप यहाँ सब खुल के देख सकते हैं कि किस तरह से डिज़ाइन बनाई गई है। और ये कुछ रास्ता है जो कि बहुत थोड़ा सा कबाड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी आने जाने लायक का है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आप जब भी आइएगा इधर वाले रास्ते पे थोड़ा सा बच के आइएगा। अक्सर ज़्यादातर जगहों पे आपको जाली लगी हुई मिल जाएगी ताकि आप उधर न जाएं, और बहुत सी जाली लगी हुई है, बहुत सी जाली। एक मिनट रुक जाए, इधर देख लें। तो ये देखिए इधर का पोर्शन है। अभी मैं कुछ देर पहले आपको वहाँ से मैंने आपको दिखाया था, इससे पहले यहाँ का, अभी यहाँ पे। तो डिज़ाइन आप नज़दीक से देखिए, ये है डिज़ाइन यहाँ की। ये जो अंदर हॉल की तरफ देख रहे हैं, ये आपका मेन जो हॉल है, जहाँ मज़ार है, जहाँ कब्र है, वो हिस्सा है। तो अभी कोशिश कर रहे हैं उस हिस्से में जाने के लिए। तो हम लोग कुछ इस तरह से रास्ते से आए थे। ये रास्ता अभी वही हॉल में गया है, और रास्ते की जो चौड़ाई है करीब 1.25 फीट के आसपास में है। कहीं आपको 2 फीट मिले, कहीं 1.25 फीट मिलेगा। ठीक है, आर्किटेक्चर बढ़िया है, साहू सूता के साथ सब बनाते हैं। चलो जी, ये रास्ता, चलो आओ देखते हैं कहाँ जाता है। यहाँ पे उजाला के लिए हर जगह आपको मशाल, जो भी उस ज़माने में रहता होगा वो रखते थे। वही पोर्शन में है ना, बहुत सी दीवारों को उन्होंने बंद कर दिया है। ये जैसे ये है, ये पोर्शन को इन्होंने बंद कर दिया है, तो इसके अंदर जाना नहीं चाहिए। चलिए इसके अंदर नहीं जाते हैं और आगे आओ। ये मज़ार का हिस्सा है जो मैं आपको बता रहा था कि मेन देखिए मज़ार वहाँ पर है, मेन मज़ार वहाँ पर है। और जो लाइट की मैं बात कह रहा था शुरू में, वहाँ पे शीशा लगा हुआ है, वहाँ पे शीशा लगा हुआ है। वो शीशे से बाहर की रोशनी जब आती है तो डायरेक्ट ऊपर पड़ती है। जो उजाला आप देख रहे हैं वो बाहर की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर तब ऊपर आता है। मतलब नीचे उजाला तो रहेगा, प्लस ऊपर भी पूरा उजाला रहेगा। उसका उन्होंने एक जुगाड़ निकाला है, और जुगाड़ बहुत तगड़ा निकाला है। तो मान गए इंजीनियर साहब पुराने ज़माने वाले। तो ये है, इसकी हर डिज़ाइन को आप देखेंगे तो बारीकी को खोद के किया गया है। जैसे इसको आप देखेंगे, मैं सोचा था नीचे से ये सिर्फ पेंट किया होगा, लेकिन पेंट नहीं है ये। आप जब नज़दीक से देखेंगे, खोद के इसको डिज़ाइन दिया गया है। जितनी भी डिज़ाइन है ना यहाँ पर आपको खुदी हुई नज़र आएगी। ये डिज़ाइन जितनी आपको ब्लैक कलर में दिख रही है, सब खोद के बनाए हैं, और खोदने की वजह से दूर से खूबसूरती बहुत बढ़ जा रही है। देख लीजिए ये बना हुआ है। और जो मैं हुक की बात कर रहा था कि जैसे आप हर जगह ये हुक देखेंगे, ये चीज़ें, ये हुक पूरे में लगा हुआ है। तो जब डेकोरेशन करते थे यही चीज़ हुक में फंसा कर और नीचे लटका देते थे। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, जो यहाँ पे कैंडल लाइट का सिस्टम है, और यहाँ पे बल्ब तो ज़माने में नहीं था शायद, कैंडल लाइट है, और जो भी जलाने वाली चीज़ जिससे उजाला हो उसको लटका दिया जाएगा। लटकाने का फ़ायदा ये रहता है, नीचे से कंप्लीट फ्री रहता है और उजाला का उजाला भी रहता है। इसकी खूबसूरती का कमाल यही है कि नीचे से कोई कुछ भी नहीं है, आपको पूरा कंप्लीट हॉल दिखेगा, लेकिन अंदर बहुत ही ज़बरदस्त एक खूबसूरत नज़ारा मिल जाएगा। अभी मैं आपको इस हिस्से से दिखा रहा था, इसके जस्ट ठीक पीछे जब आएंगे तो आपका ये पहला वाला जो हॉल है, एंट्री होती है, वहाँ पे आपको एंट्री हो जाएगी। जो मैं एक इमाम साहब का जो खड़े होकर खुतबा देते हैं,
वो चीज़ें वहाँ पे है। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए जैसे उन्होंने पंखा टांग दिया, पहले ज़माने में कैंडल लाइट और बाकी चीज़ें टांगी जाती थी। देख लीजिए इस तरह से है और सारा कुछ इसी में फंसाया हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर आपको दिखेगा सब फंसाया हुआ है। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। अभी जो मैं आपको दिखा रहा था, मैं उस कोने से आपको दिखा रहा था वहाँ से, अब मैं आपको इस कोने से दिखा रहा हूँ कि इधर से नज़ारा कैसा दिख रहा है। ये हमारी मेन मज़ार है और यहाँ पे सब ताजिया और बाकी चीज़ें बनाई गई हैं। लाइटिंग का सिस्टम देखिए एकदम कितना खूबसूरती से ये है। अक्सर इन्होंने आर्टिफिशियल लाइट जला दिया है, उसका देखिए हल्का हल्का शैडो जो है, हल्के रेडिश कलर का देखिए ये पूरा शैडो दिख रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब रोशनी पड़ती थी तो रोशनी कुछ इस तरह से खिल कर ऊपर आती थी। और ये देखिए यहाँ पे शीशा नॉर्मल शीशा है, इन्होंने लाइट बुझाया हुआ है अभी। तो यहाँ पे देखिए हल्की हल्की चांदी कलर, मतलब सिल्वर लाइट जो नेचुरल लाइट होती है वो देखिए यहाँ पे अक्स है। बाकी उधर देखेंगे रेड कलर का अक्स आ रहा है। तो शीशा इसीलिए लगाया गया है ताकि रोशनी पूरी भरपूर रहे। यहाँ पे दरवाजे भूल भुलैया के तो बहुत हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इतना मुश्किल भी आर्किटेक्चर नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। अगर आप कुछ समय बिताएं तो पूरा आर्किटेक्चर यहाँ का समझ जाएंगे। हाँ, वाकई बहुत ही शानदार डिज़ाइन बनाया है और बहुत ही गज़ब का है। आपको देखने के बाद लगेगा कि हाँ किसी ने डिज़ाइन बनाई है। इसी वजह से लोग आज की डेट में बड़े दूर दूर से पूरी दुनिया में जब भी घूमने के लिए आते हैं, खासकर नवाबों के शहर लखनऊ में आते हैं, यहाँ ज़रूर आते हैं। इसकी वजह कुछ और नहीं, यही है। तो चलिए अब मैं अगले मोड़ की तरफ चलता हूँ और एक्सप्लोर करता हूँ। यहाँ के जो डिज़ाइन में मैं दिखा रहा था, जैसे ये चीज़ें यहाँ पे भी आपको गड्ढा दिखेगा। गड्ढा तो मैं उंगली कर डाल के दिखा दी, ये देखिए उंगली मेरी उसमें चली जा रही है। तो सारी डिज़ाइन में आपको गड्ढा है, न कि पेंट है। गड्ढे के अंदर वो पेंट किया गया है। तो हमको एक तरह से मान चलिए कि एक चौकोर सा पूरा गड्ढा होते हुए पूरी वो डिज़ाइन बनाई के अंदर ब्लैक कलर पेंट किया गया है। और ये चीज़ें इन्होंने पैक कर दी है, सेफ्टी के लिए अच्छा किया है। और ये चीज़ें सीधे देखिए रोशनी एक यहाँ से भी आ रही है, मेरे सामने से। तो जैसे यहाँ से रोशनी आ रही है और यहाँ से होते हुए डायरेक्ट यहाँ आ जा रही है। आप जो उजाला देख रहे हैं ये कहीं और कहीं नीचे से रोशनी यहाँ से आते हुए ये यहाँ तक जा रही रोशनी। तो लाइट हमको अंदर कहाँ से मिल रही, किस तरह से इन्होंने डिज़ाइन बनाया। आपका क्या नाम है? सोनी। ठीक। ज़माने में लाइट और वेंटिलेशन नहीं था, लेकिन इन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया कि कमी नहीं महसूस हो रही कि लाइट की हमको ज़रूरत कैसे पड़ेगी। बड़ा सा एंट्री वहाँ से है, फिर छोटे से यहाँ से आएगी, फिर यही एंट्री होते हुए यहाँ तक जाएगी, फिर ये पूरे के पूरे एरिया को यहाँ से लाइट देगी। मतलब चारों तरफ से इसकी लाइट यहाँ से भी आ रही है, नीचे से भी आ रही है। यही वजह है कि पूरा अंधेरा हमको नहीं दिख रहा, उजाला उजाला दिख रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से पूरा अंधेरा है, लेकिन यहाँ से आप जब अंदर जाएंगे तो अब एक रास्ता अंदर के जाने के लिए यहाँ से भी है। कुछ रास्ते देखिए एकदम अंधेरे पड़े हुए हैं और यहाँ से जाएंगे और ये बाकी आपको मैं अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ। बड़ा गड्ढा गुड्ढी है और बहुत अंधेरा है, तो ज़रा बच के आइएगा। हम लोग मजलिस के निचले हिस्से में आ गए हैं। मजलिस का मतलब जो हॉल है भूल भुलैया का। अब मैं नीचे आ गया हूँ भूल भुलैया का। तो जो लाइट दिखा रहा था, अब देखिए नज़दीक से देखिए लाइट को। ये हमारी लाइट है जो कहाँ टंगी है, एकदम ऊपर, भूलिएगा नहीं, कहाँ टंगी है, ऊपर। और नीचे आके देखिए लगी हुई है। तो उजाला देखिए हर तरफ आपको मिलेगा। जो आप देख रहे हैं टंगा हुआ, ये सारी चीज़ें उजाला आपको पूरे एरिया में मिलेगा। और मैं डिज़ाइन को भी समझाया था, बाहर से रोशनी कैसे आती है, वो पूरा रोशनी, नीचे से रोशनी। यही वजह है कि ये पूरा हॉल देख रहे हैं आप, एकदम उजाला उजाला है। इतना तगड़ा भूल भुलैया किसी ने नहीं समझाया होगा, इतना मैं समझा रहा हूँ। और भी बहुत सी चीज़ें आपको बताऊँगा यहाँ के बारे में। ये रास्ता है, बट ये रास्ता बड़ा खड़बड़ा है, टूटा फूटा हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा बच बचा के आइएगा।
क्योंकि ये रास्ता लगभग मुझे लग रहा ब्लॉक किया हो गया, और पान पुकार वाले बेचारे खूब फ़ायदा उठाए हैं, इसमें खूब पान पुकार खा पी के फेंके हैं। अब ये कहाँ जा रहा है, चलो देखते हैं इसको। इधर चलोगे, इधर चलाओ। ये बाहर की तरफ है। अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने पैक किया है, और पैक करने की वजह से इन्होंने सेफ्टी दी हुई है, लेकिन पूरा कचरा है। देखो राजा महाराजा तो ये सब खा के फेंकते नहीं हैं, ये हम ही आप लोग आते हैं गंदगी करते हैं। तो आप लोग आइए तो इस चीज़ का सफाई का ख्याल रखिए, क्योंकि सफाई रखेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको सहूलियत रहेगी, सीखेंगे और उनके लिए चीज़ें सेफ पड़ी रहेगी। पान पुकार वाले भैया वो कहीं पे भी नहीं मानेंगे, जहाँ कोना देखे नहीं कि हक दे। ये देखिए पान पुकार वालों का नज़ारा है। तो आप पान पुकार खाते हैं तो कोना को थोड़ा संभाल दीजिए। ये देखिए ये कोना है, लेकिन पेंट करके रख दिए। और रोशनी और बढ़ाने के लिए इन्होंने आर्टिफिशियल रोशनी के लिए इंतज़ाम कर दिया है, जिससे रोशनी पूरे उस पर खिल के जा रही है। ये हमारा रोशनी का सिस्टम है, और ये हमारा ये हिस्सा पूरा जो उजाला आप देख रहे हैं, ये हिस्सा पूरा यही ट्यूबलाइट का कमाल है। तो ट्यूबलाइट को थैंक यू इतना उजाला करने के लिए, और हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए कि भूल भुलैया जो खरबूजे की शक्ल में जो डिज़ाइन है वो किस तरह से है। तो डिज़ाइन कुछ इस तरह से है, वाकई बहुत ही खूबसूरत है। ये लाइट है, इसको अभी छोड़ दे, इसको मैं डीम कर दे रहा हूँ। ये जो हिस्सा चौकोर सा आप देख रहे हैं, ये किस लिए है? क्या यहाँ पे लोग बैठ के पहरा देते थे, रखवाली करते थे, क्या करते थे? आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है? तब तक मैं आपको अगली जगह घुमाने लेके चल रहा हूँ। अभी हम लोग भूल भुलैया के टॉप फ्लोर पे हैं, और आप देख रहे हैं ये मेन गेट है, और वो जो हिस्सा देख रहे हैं ये मस्जिद का हिस्सा है। ये नवाब आसिफुद्दौला की कब्र है। कब्र के किनारे किनारे भूल भुलैया है, कब्र ही उसमें सजाया गया हुआ अंदर के लोग हमको देख लेंगे, लेकिन बाहर के लोग नहीं देख पाएंगे। बाहर के देखिए ये इस तरह से गेट से कौन आ रहा जा रहा है, ये चीज़ें इस पानी में दिखाई देती है। दिखने में तो गंदा पानी है, लेकिन क्या है कि परछाई और जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा साफ दिखाई दे रहा है। ये बावली की यही ख़ास बात है। अब हम लोग इमामबाड़ा से निकल कर भूल भुलैया से निकल कर जा रहे हैं। तो लास्ट एक बार नज़ारा भूल भुलैया का है। हम लोग अभी ग्राउंड में हैं, हर तरफ से गेट है, और साथ में ये हमारा मेन एंट्रेंस है जो खूबसूरती बढ़ा देता है। और इधर है मस्जिद। जब भी बात आती है, लखनऊ की बात आएगी, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फिर हम अब निकल रहे हैं। अगर आप भूल भुलैया में या यहाँ पे घूमने आ रहे हैं, भैया DSLR कैमरा छुपा कर लेकर आइए। अगर आपके साथ लेडीज़ हैं तो लेडीज़ के लिए सारी छूट है। अगर जेंट्स हैं तो सारा सामान उठा के आपकी मानत घर में रख देंगे और वहीं पे पड़ा रहेगा। तो कहने को यहाँ पे टिकटॉक और सारी चीज़ें बंद हैं, लेकिन अंदर आने के बाद सारे आशिक वॉल पे जो लिखते हैं वो तो कम ही है, और सारी चीज़ें होती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भैया एंट्री गेट पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सब सामान मतलब कैमरा वैमरा छुपा के लेके, अंदर तो अलाउ है लेकिन बाहर अलाउ नहीं है।